Class 7 from ML Agrawal, Chapter 2nd, Fraction and Decimal, Exercise 2.3, Question number 1. Evaluate the following. Question number 1. The product of fraction. तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने से पहले हम कुछ रूल्स यहाँ पे बता दे रहे हैं, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। जब भी कभी आपका फ्रैक्शन फॉर्म पे हो यानी अपॉन फॉर्म पे हो, बिटवीन आपका साइन मल्टीप्लाई हो, तो ये बात याद रखिएगा, ये एक ही ऐसा साइन है जिसमें आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है। जैसे आप कई जगह में आप कैंसिल कर देते हैं, वो सभी रॉन्ग हैं। जैसे आप 2/3 + 5/6, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 1 जा 2 3 जा कर देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन साइन है? प्लस हो माइनस हो, इसमें कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं होते। ये बात याद रखिएगा। सिर्फ एक ही साइन पे होता है कैंसिल, वो है मल्टीप्लाई, वो भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज़ अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो आप मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में न्यूमरेटर करिए और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर। ये बात याद रखिएगा। यानी P में R का इंटू होगा एंड Q में S। ये रूल्स आप याद रखिए इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट से लेके ये पूरे एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन तक आपको यही अप्लाई करना है। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आप चाहें तो यहाँ अपान 1 कर सकते हैं। अगर कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 7 से 5 कैंसिल नहीं हो रहा, ना ही 1 कैंसिल हो रहा, ना ही 1 से ये कैंसिल हो रहा है, ना 5 से, तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप डायरेक्टली इंटू कर दीजिए। 7 में 3 का तो 21 हो जाएगा, और 5 में 1 का तो 5 1 जा 5। ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए अपान 1 आप यहाँ कर सकते हैं। अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 3 से 14 नहीं हो रहा, ना ही 1 तो होगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए 14 है, यहाँ पे क्या है 21, तो 7 2 जा 14, 7 के टेबल में होता है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। याद रखिए एक ही नंबर आपको लेना है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अभी कैंसिल हो गया, इसके बाद तो अब कैंसिल हो नहीं रहा। ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मत कैंसिल करिएगा, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ही कैंसिल होते हैं, चाहे ऊपर नीचे हो जाए, चाहे आप क्रॉस में यहाँ पे हो जाए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेव क्या होगा पहले उसे लिख लीजिए। 3/1 इंटू 3/2। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 में 3 का 9, 1 2 जा 2। ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर। फर्स्ट इसे कंप्लीट करेंगे। 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड कर दीजिए तो 17/5 इंटू 8। इसे अपान 1 कर लीजिए। कैंसिल, देखिए कोई कैंसिल नहीं हो रहा एक दूसरे से। 17 8 जा 136 एंड 5 1 जा 5। ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपका कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है, तो 6 4 जा 24, और 24 में 3 ऐड कर दीजिए तो 27/4। यहाँ भी देखते हैं कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 25 में हम 7 का इंटू कर देंगे। यहाँ पे आप 1 कर सकते हैं। 5 7 जा 35, 3 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 3 13, 4 1 जा 4। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड फर्स्ट नंबर। अब ऑफ का मीन्स तो आप जानते हैं, बॉड मास में आपने पढ़ा होगा। बॉड मास में आपका बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ। ये जो ऑफ है वो ऑफ यही है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इसमें हम अब अप्लाई कर लेते हैं। कैसे? सॉल्यूशन। तो 2/3 ऑफ का मीन्स क्या हो गया? मल्टीप्लाई इंटू 18। अब देखिए मल्टीप्लाई आ गया, तो ये तो सेम रूल्स हो गया ना फर्स्ट के जैसे हमने अभी किया। तो चलिए अपान 1 कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे तो 1 1 है, तो 6 2 जा 12/1। ये आपका आंसर हुआ, या 12 लिख सकते हैं आप। नाउ सेकेंड, 1/2 ऑफ का मीन्स इंटू 9 4 जा 36 एंड 2 38, तो 38/9। अब देखिए 2 के टेबल में 38 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2। यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ 19, अब तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो 9 यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं
1/1 यहाँ सेव हुआ एंड 19/9, ये आपका 19 है और यहाँ 9, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू कर दीजिए। तो 19 में 1 का 19/9 1 जा 9, ये आपका आंसर हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था। नाउ थर्ड नंबर 5/8 इंटू आप मीन्स इंटू 9 3 जा 27 एंड 2 ऐड करेंगे तो 29/3। यहाँ पे कैंसिल चेक करते हैं तो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 5 से ना 8 टेबल में आ रहा है ना 3 8 टेबल में 29 भी नहीं हो रहा है, इज़ अ प्राइम नंबर। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 जा 45, 4 रिमाइंडर, 5 2 जा 10 4 14, 8 3 जा 24, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवेल्यूएट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3/7 इंटू 5/9। तो जैसे हमने फर्स्ट नंबर किया, सेकंड नंबर किया, वैसे ही हम थर्ड करेंगे, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट में ही रूल्स बता दिया है कि मल्टीप्लाई का रूल्स क्या होता है। क्लियर? तो चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। कैंसिल देखिए, 7 में टेबल 3 5 नहीं होते, 3 के टेबल में आपका 9 होता है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। जब आप कैंसिल करें तो उसे एक बार रेफ़र ज़रूर करें। 1/7 इंटू 5/3, यहाँ पे 3 हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर 2/5 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 एंड प्लस कर दीजिए 21 को, तो 21/4। अब आप कैंसिल करिए तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 5 से तो कैंसिल होगा नहीं 21, तो 1 में किसका इंटू करेंगे? 21 का। तो यहाँ पे फर्स्ट आप नोट कर लीजिए, 5 1/5 यहाँ पे सेव हुआ एंड 21/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर इंटू कर दीजिए। 21 1 जा 21, 5 2 जा 10, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर 3 2 जा 6 1 7/2 इंटू 21 5 जा 105 एंड 105 4 109/21, ये इंटू कर लीजिएगा आप। 21 इंटू 5 प्लस 4। क्लियर? अब देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब आप मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि और तो कैंसिल हो नहीं रहा है, इंटू 109/3, यहाँ 3 हुआ सेव। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में 109 करेंगे तो 109 ही होगा। 3 2 जा 6, ये आपका आंसर हुआ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, 2 3 जा 6 1 7, ये 3 प्लेस पे है, हमने यहाँ 2 किया है, सॉरी। तो यहाँ 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। 3 3 जा, यहाँ देख सकते हैं 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो 109/9, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर 6 3 जा 18, 18 1 19, 19/6। अब 7 का 23 में इंटू कर देते हैं। 23 इंटू 7, 7 3 जा 21, 2 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 2 16, अब प्लस 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 165। तो 165/23। चलिए, अगर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, यहाँ पे क्या है 16, तो 1 रिमाइंडर, यहाँ छोटा सा आप यहाँ पे 1 रिमाइंडर कर सकते हैं, तो हमें क्या दिखने लग गया 15, तो 3 5 जा 15। क्लियर? अब इंटू कर लेते हैं तो 19 5 जा 95 एंड 95 जा 95 9 104/23 2 जा 46, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ रुपीज़ में है लेकिन हमें तो वही काम करना है क्योंकि यहाँ ऑफ है। सोल्यूशन, सो 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ₹42, तो 42 आप यहाँ शो कर दीजिए, रुपीज़ को भी निगलेक्ट कर दीजिए। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 करेंगे, रिमाइंडर स्मॉलेस्ट यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो 3 4 जा 12, यानी यहाँ पे 14 है तो 14 1 जा 14, तो हमारे पास सेव क्या हुआ 14। अब यहाँ पे आप शो कर दीजिए ₹14। नाउ सेकेंड नंबर
3/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 टू 14/3 साइड आ kg। इसमें भी कैंसिल कर दिए, देखिए 3 1 जा 3, ये तो आपका कैंसिल हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे 1 है तो 1 2 जा 2, 1 1 जा है तो 1 को इग्नोर कर दीजिए, 2 kg आपका आंसर हुआ। नाउ 4 टू थर्ड नंबर, 4 कंप्लीट 1/2, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। 4 2 जा 8, 1 9, 9/2 टाइम्स है यहाँ पे ऑफ मीन्स होता है इनटू, एंड मीन्स यहाँ पे है 4 कंप्लीट 1/2 टाइम्स ऑफ 5 कंप्लीट 1/2 मीटर्स, मतलब मीटर्स का इतना टाइम्स है। तो ऑफ 5 2 जा 10, 1 11/2 मीटर्स। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 9 जा 99 एंड 2 2 जा 4 मीटर्स, ये आपका आंसर होगा। नाउ 5th नंबर, विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में आपका कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो चलिए फर्स्ट हम इससे पहले सॉल्व तो कर लें। 2/7 है यहाँ पे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 3/4। यहाँ पे आप और के प्लेस पे कोई भी सिंबल आप कर लीजिए, और ही रखिए। सो 3/5 इंटू 5/8 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, 7 2 जा 14 और 3 5 जा 15, 8 5 जा 40। ओके, एंड हियर यहाँ पे तो कैंसिल हो रहा था तो हमने कैंसिल नहीं किया, तो इसका कोई बात नहीं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 5 3 जा, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो रहा था, तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे क्या सेफ हुआ, 3/14 और 3/8। अब हमें यहाँ पे ये शो करना है कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 और 8 का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 8 तो क्या आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए, 36। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे 14 एंड 8 को, क्लियर। जैसे 2 2 7 जा 14, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा एंड लास्ट 7 क्योंकि 7 तो कंटिन्यू जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56, सॉरी 56 होगा, क्या हुआ 56। अब 56 यहाँ पे देखिए 3/14, तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए 3/14 इज इक्वल टू 3/14, यहाँ पे शो करिए, 14 को आप अटेंड करिए और ले जाके आप इसमें डिवाइड करिए 56 पे, तो 15 4 जा 56, तो 4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर के न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे भी, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट तभी बता सकते हैं जब डिनोमिनेटर इक्वल हो। हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे हैं, तो 3 4 जा 12 एंड 14 4 जा 56, ये देखिए आ गया ना आपका आंसर। सेम आपको सेकंड में भी करना है, 3/8, तो 8 को फिर से आप यहाँ पे ले जाइए। अब 8 7 जा 56, तो 3/8 में 7 का इंटू कर दीजिए, तो 7/7, तो 8 7 3 जा 21/8 7 जा 56। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है ना, 56 भी सेम है और यहाँ भी 56 सेम है। अब इन दोनों में आप बता दीजिए कौन सा बड़ा आपको दिख रहा है, तो 21 हमें ग्रेटेस्ट लग रहा है, तो 3/8 जो है ये वाला पार्ट वो ग्रेटेस्ट नंबर है, क्लियर। तो इसका मीन्स जो और है उसका इधर सिंबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए 3/14 लेस देन 3/8, ये आपका सोल्यूशन हो गया। नाउ सेम प्रोसेस सेकेंड नंबर, 1/2 ऑफ मीन्स इंटू 6/7 और 2/3 मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 3/7, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया, एंड 3 1 जा ये 3 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे क्या है 1, तो 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 और यहाँ 2 1 जा 2 एंड 7 1 जा 7। अब यहाँ तो ऑलरेडी 7 7 इक्वल है, तो
तो हमें एलसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मीन्स क्या हुआ, 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन इसमें हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे बेस इक्वल नहीं थे और बेस को इक्वल करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट 31 रुपीज़ कंप्लीट 3/4। मान लीजिए आप क्लॉथ की स्टोर पे जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, तो जैसे जो सिलाने वाले कपड़े होते हैं उसे हम कपड़े खरीद के परचेस करते हैं, फिर उसे टेलर के पास लेके जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कंडीशन है। मान लीजिए सपोज़ एग्जांपल लीजिएगा, 1 मीटर कपड़े की कीमत 30 रुपीज़ है, सपोज़ क्या है 30। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड द कॉस्ट। मान लीजिए 30 रुपीज़ है 1 मीटर का, तो अगर हम यहाँ बोल दें कि 120 है रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। अगर 1 मीटर का 30 रुपीज़ है तो 5 मीटर का कितना होगा, तो 5 में हम 30 का इंटू कर देंगे। तो उसी तरह जो ये आपके फ्रैक्शन दिए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसी तरह हम इसे भी करेंगे। क्लियर। मान लीजिए 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 5 पेन का प्राइस 5 × 5, उसी तरह हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बुक अपने पास रखिएगा। सो फर्स्ट हम क्या है शो करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 31 कंप्लीट 3/4 रुपीज़। ओके, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देन द कॉस्ट ऑफ 5 कंप्लीट 1/2 मीटर क्लॉथ। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 31 कंप्लीट 3/4 इंटू 5 कंप्लीट 1/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। देखिए अभी सेटअप करते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 124 124 3 127/4 इंटू 5 2 जा 10 1 11 11/2। अगर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा। सो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर 11 7 जा जैसे 77, 11 2 जा 22 29, 11 1 जा 11 एंड 1 6 सॉरी 11 1 जा 11 2 30/4 2 जा 8। क्लियर। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 8 से 139 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने में आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 174 होगा और आपका रिमाइंडर क्या आएगा 5। ओके, और जिससे आप डिवाइड करते हैं, ये देखिए आप डिवाइड कर रहे हैं ना 8, वो 8 को आप सेम इसी प्लेस पे ले आइएगा, और जो आपका क्वोशेंट होगा 174, उसे आप साइड पे लिख लीजिएगा एंड रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे नोट करिएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, कॉस्ट ऑफ 5 कंप्लीट 1/2 मीटर्स क्लॉथ, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ द स्पीड ऑफ कार 105 कंप्लीट 1/5 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मीन्स हम पहले समझा दे रहे हैं, किसी भी कार की या कोई भी व्हीकल्स हो, उसकी स्पीड अगर इतनी मतलब जितनी भी हो, अगर यहाँ पे दिया है स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो इसका मीन्स ये होता है कि वो 1 घंटे में इतने किलोमीटर ट्रेवल करेगी। समझ आई बात। मीन्स 1 घंटे में वो 105 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय 3 कंप्लीट 3/5। तो चलिए बुक अपने साथ रखिएगा, हम एक्सप्लेन करते हैं विथ एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप अगर 100 की स्पीड चल रहे हैं किलोमीटर पर आवर, तो याद रखिएगा आप 1 आवर्स में 100 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाएंगे। क्लियर। अगर आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेंगे तो 200। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है। तो कंडीशन क्या है, स्पीड ऑफ कार क्या दिया हुआ है 105 कंप्लीट 1/5 किलोमीटर पर आवर।
तो इसका मीन्स यही हुआ कि 1 आवर्स में इतने किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय 3 कंप्लीट। तो चलिए तो मीन्स यहाँ पे आप कर दीजिए, मीन्स 1 आवर्स इक्वल टू 105 कंप्लीट 1/5 किलोमीटर। इसका मीन्स यही हुआ। क्लियर। अब हमें टाइम्स क्या डिसाइड करना है इसमें, देन 3 कंप्लीट 3/5 आवर्स में क्या कितना ट्रेवल करेगी। तो हम क्या करेंगे 1/5 इंटू 3 कंप्लीट 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 पेन की कीमत आपके 5 रुपीज़ है, तो 10 पेन की कीमत आप इंटू करते हैं, वैसे इसमें भी इंटू हो गया, तो आपको यहाँ पे किलोमीटर फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, इफ 2 हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो 525 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 526/5 इंटू 5 3 जा 15, 318/5 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल कुछ नहीं हो रहा क्योंकि 5 से 18 नहीं होगा और यहाँ लास्ट में 6 है, तो कैंसिल होना ही नहीं है। सो मल्टीप्लाई करने पे 9468/25 किलोमीटर। या तो फिर आप इसे डिवाइड फाइन पे करना चाहते हैं तो 378.72 किलोमीटर। 72 आपको मीटर है और 378 किलोमीटर। और अगर आप थोड़ा सा माइंडली चेक करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। कैसे, आपकी कार की स्पीड क्या है 105, तो 3 आवर्स में कितनी हो जाएगी 100, 3 टर्म्स आप करेंगे तो 300 हो जाएगा। 5 को आप 3 टर्म्स करेंगे तो कितना होगा 15, 5 3 जा 15, तो 300 प्लस 5 3 जा 15, तो ये कितना हुआ 315। अब एक्स्ट्रा जो आपका ये है 1/5 और 1/5 का ऐड करेंगे तो आपका समथिंग 178 तक हो जाएगा। देखिए हो गया ना। तो ये आपका कंप्लीटेड वाला है, लेकिन ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। मान लीजिए आपके घर में एक कार है, ठीक है, आपके पास एक कार है, उसमें 1 लीटर पेट्रोल जब आप फिल करते हैं तो वो कार कितनी चलती है 16 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर टू कंप्लीट 3/4 लीटर पेट्रोल। तो देखिए 1 लीटर में 16, तो इतने लीटर अगर हम पेट्रोल डाल दें तो श्योर है कि 1 लीटर में 16, तो 2 लीटर में 16 2 जा 32, और ये 3/4 के कारण 24 से थोड़ा ज़्यादा आपका आएगा। 32 से ये 33 भी हो सकता है, ये 32 पॉइंट कुछ आ सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 लीटर में 16 किलोमीटर। बुक अपने पास ही रखिएगा प्लीज़। सो कार रन्स in 1 liter petrol equal to 16 kilometer, then to complete 3/4 liters petrol equal to, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हो कवर्ड बाय कार 3 कंप्लीट 3/4 लीटर पेट्रोल। तो डिस्टेंस कवर्ड है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड। तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 कंप्लीट 3/4 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे, हमें किलोमीटर फाइंड हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 8 3 11/4 इंटू 16, यहाँ 16/1 कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 11 में 4 का इंटू करिए तो 44 किलोमीटर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट्स ऑफ ए बुक इन 1 आवर। मान लीजिए आप अपनी बुक्स, मान लीजिए दिस इज़ अ मैथमेटिक्स बुक्स एंड चैप्टर आई थिंक 20 चैप्टर्स और 15 चैप्टर्स। सो 1 आवर्स, या इसी एक्सरसाइज की हम बात करें, आप इस एक्सरसाइज का 1 आवर्स में 1/3 पार्ट्स पढ़ते हैं, तो हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड टू कंप्लीट 1/5 आवर्स। तो आप ये बताएं कि जब 1 आवर्स में
एक बुक का इतने पार्ट पढ़ते हैं, तो 2 कंप्लीट 1/5 पार्ट्स में कितना पढ़ेंगे, तो फिर से मल्टीप्लाई करना है। जब 1 पार्ट्स में इतना, 1 आवर्स में इतना, तो 2 कंप्लीट 1/5 में आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इन 1 आवर सुशांत read 1/3 part of book. Okay, so 2 complete 1/5 hours is equal to, हम क्या करेंगे, 2 कंप्लीट 1 का इंटू कर देंगे, 2 कंप्लीट 1/5 इंटू 1/3। ओके, 5 2 = 10, 1 11/5 इंटू 1/3, 11 1 = 11, 5 3 = 50, मीन्स 11/15 parts of बुक्स रीड बाय सुशांत। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो 11/15 पार्ट्स ऑफ बुक रीड बाय सुशांत। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। मतलब बस ऑर्नामेंट है, वो किससे बना हुआ है, गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड से बना है यानी सोने से बना है, और जानते हैं कि गोल्ड अगर कॉपर के बिना वो जॉइंट हो ही नहीं सकती, ये बात याद रखिएगा। गोल्ड को अगर कोई जॉइंट कर सकता है वो है कॉपर, ठीक है। आपके घर में जैसे कोई गोल्ड का आप ज्वेलरी जब शॉप में जाते हैं या बनवाते हैं, तो याद रखिए गोल्ड कभी जॉइंट नहीं होता गोल्ड से, और गोल्ड को जॉइन करने के लिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उन्हें कॉपर का यूज़ करना पड़ता है। तो श्योर है कि गोल्ड को ज्वाइन करने में कॉपर ज़रूर यूज हुआ होगा, तो उनका वेट क्या हो गया, 52 ग्राम्स हो गया, ठीक है। कितना ग्राम्स हुआ, 52 ग्राम्स, यानी जिसे अपने लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, 5 तोला, 5 तोले जिसको बोलते हैं। इफ़ 2/13 ऑफ इट्स पार्ट इज़ कॉपर, यानी कॉपर का पार्ट कितना है, 2/13, तो बताइए उसमें गोल्ड कितने हैं, तो 52 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको गोल्ड मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 810, गोल्ड एंड कॉपर ऑर्नामेंट weight is equal to 52 grams, okay, and part of copper is equal to 2/13, clear। so part of gold, तो क्या करेंगे हम, 2/13 में 52 का इंटू कर देंगे, तो 13 4 = 52, सो 4 2 = 8, तो 8 ग्राम क्या हुआ, पार्ट ऑफ गोल्ड वेट हुआ, ठीक है। सो रिमाइंड वेट, गोल्ड वेट, ये तो उसमें पार्ट में है, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि उसमें है कितना। सो रिमेनिंग गोल्ड वेट, तो क्या हो जाएगा, 52 - 8, अब एग्जैक्ट आएगा आपका, तो 42 ग्राम्स उसमें गोल्ड है, ओके, क्लियर।